जिंदगी में पछतावा करना छोड़ दो। कुछ ऐसा करो कि तुम्हें छोड़ने वाले पछताए। कोई आदमी आपके आंसू पहुंचने नहीं आएगा, अपनी तकलीफ मत बताओ। 80% लोगों को आपकी तकलीफों से कोई दिक्कत नहीं है और 20% लोग खुश हैं कि तुमको तकलीफ है। अपना रोना किसी के आगे मत रो। एक बेवकूफ इंसान की क्या निशानी है, ध्यान से ऑब्जर्व कर लेना। अब ये जो बातें मैं बता रहा हूं ना, ये जो साइंस को, अब आप कोई भी जो आपके माइंड में, मेरे को पता है ऑलरेडी कुछ ना कुछ लोग घूम रहे होंगे, कुछ ना कुछ शक्लें घूम रही होंगी, तो उनको इमेजिन करना, आप देखना उनके अंदर साइंस है या नहीं है। सबसे पहला साइन, अपनी आदतों के हिसाब से चलते चले जाते हैं लेकिन एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ अलग हो जाएगा। दूसरा, जहां पे दिमाग खुला होना चाहिए, जहां पे सीखना है, वहां पे उनका दिमाग बंद होता है। नंबर 3, जहां पर कभी कभी आपकी जिंदगी में बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि वो आपको अच्छे लोगों से मिलवा सके, क्योंकि जो लोग आपकी जिंदगी में हैं वो ना आपकी तकलीफ को समझते हैं और ना ही आपकी फिक्र करते हैं। इसलिए उन्हें छोड़िए और आगे बढ़िए। दोस्तों, ये सक्सेस, ये अचीवमेंट्स, ये सारे अवार्ड्स, ये सब कुछ जिंदगी के उस आइसबर्ग का एक छोटा सा टिप है, जो वाटर लेवल के ऊपर का पार्ट है, जो दुनिया देखती है, जो सबको दिखाई देता है, लेकिन उसके अंदर छुपे हुए इनफाइनाइट रिजेक्शंस, बिना नींद वाली रातें, आंसू, सैक्रिफाइसेस, संघर्ष, ऐसी चीजें किसी को भी दिखाई नहीं देती। मिसाल ऐसी बनो कि सब देखते रह जाए, मुकाम ऐसा पाओ कि सब दंग रह जाए, और जन्नत से ज्यादा सुकून तब मिलेगा कि जन्नत से ज्यादा सुकून तब मिलेगा जब बाप की पहचान तुम्हारे नाम से हो जाए। न मैं गिरा न मेरी उम्मीदों की मीनारें गिरी, पर मुझे गिराने में कई लोग बार बार गिरे। हमारा स्टाइल और एटीट्यूड ही कुछ अलग है। बराबरी करने जाओगे तो बिक जाओगे। शांत हूं, शांति रहने दो। जब बोल पड़ूंगा तो बहुत से लोगों को मुझसे नफरत हो जाएगी। कड़वा भी इसलिए लगता हूं लोगों को क्योंकि सच बोलता हूं। तुम कहो तो मीठा हो जाऊं, फिर ये ना कहना कि बहुत झूठ बोलते हो यार। बैड न्यूज ये है कि बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, लेकिन गुड न्यूज ये है कि उसका फल भी बहुत मीठा होगा। एफर्ट्स कभी भी वेस्ट नहीं जाएंगे। अधिक सीधा साधा होना भी अच्छा नहीं है। सीधे वृक्ष पहले काट लिए जाते हैं और टेढ़े मेढ़े बच जाते हैं। यहां पे जो सीधा साधा होने की बात करी जा रही है ना, उसका कनेक्शन ईमानदारी या बेईमानी से नहीं है। उसका कनेक्शन समझदारी और बेवकूफी से है। मतलब वो ये नहीं कह रहे कि आप सीधे साधे मत बनो, मतलब कि आप बेईमान हो जाओ, या फिर अगर कोई सामने वाला चोर है तो उसके साथ में चोर बन जाओ। ये नहीं कहा जा रहा है यहां पर। यार, 5 ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको कामयाब बना सकती है, जो आपको सक्सेसफुल बना सकती है, लेकिन उसको करने के लिए 0 टैलेंट चाहिए। कोई भी इंसान कर सकता है यार। पहला, बीइंग ऑन टाइम, वक्त की कदर करना। दूसरा, एफर्ट्स करना, एटलीस्ट कोशिश तो करो यार। तीसरा, बीइंग मोटिवेटेड। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और जब भी आपको नीड हो, जब भी आपको मोटिवेशन चाहिए हो, आप देखो एक पावरफुल वीडियो या फिर सुनो एक मोटिवेशनल रैप। एक व्यक्ति को सिगरेट पीने की बहुत बुरी आदत थी। इस वजह से उसकी पत्नी काफी परेशान रहती। जब भी उसकी पत्नी उसे मना करती तो वो सीधा यही कहता कि मैंने इस बुरी आदत को नहीं पकड़ रखा, बल्कि इस बुरी आदत ने मुझे पकड़ लिया है। जब उसकी पत्नी बहुत परेशान हो गई तो उसे एक डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने भी बहुत इलाज किया, दवाएं दी, लेकिन कोई फर्क नहीं दिखा। तो डॉक्टर ने कहा कि अच्छा, तुम लोग एक काम करो, कल आना। जब अगले दिन वो दोनों पति पत्नी डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर एक पेड़ को पकड़ के चिपके हुए थे और डॉक्टर ने कहा कि देखो, इस पेड़ ने मुझे पकड़ रखा है, तुम लोग कल आना। अगले दिन वो लोग फिर गए, डॉक्टर ने आज भी यही कहा, और ऐसे करते करते 4-5 दिन तक वो डॉक्टर उन्हें कल कल करके बुलाते गए। एक दिन जब वो दोनों फिर से डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि देखो, तुम लोग कल आना। तो उसका पति काफी झल्ला गया और कहा कि क्या कल आना, कल आना? मैं देख रहा हूँ रोज आप ये कहते हैं कि पेड़ ने मुझे पकड़ रखा है। ये साफ दिख रहा है कि आपने इस पेड़ को पकड़ रखा है और आप बड़ी आसानी से छोड़ सकते हैं। तो इस बार डॉक्टर बड़ी सीरियस टोन में कहते हैं कि यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस बुरी आदत ने तुम्हें नहीं पकड़ा, बल्कि तुमने इस बुरी आदत को पकड़ रखा है। अर्थात हर शख्स अपनी अपनी जिंदगी में किसी न किसी बुरी आदत से जूझ रहा होता है और ये कहता है कि मैं इसे छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन छोड़ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन वो कहते हैं ना कि वो कोशिश ही क्या जिसमें आप कामयाबी ना हासिल कर पाओ। बुरी आदत को छोड़ने में 1 सेकंड लगता है, बस जरूरत है तो दिमाग से ठान लेने की। और याद रखो, विवेक आपसे हमेशा ये कहता है कि जिंदगी में कुछ ऐसा कर जाओ कि जमीन पर बैठने पर लोग उसे बड़प्पन कहें, औकात नहीं। ये लड़के भी कितने बेवकूफ होते हैं ना, हमेशा उन लड़कियों के पीछे पड़े रहते हैं जो उन्हें भाव नहीं देती और बुरा भला कहती है, और हमेशा उन लड़कियों को इग्नोर करते हैं जो उनसे सच्चा प्रेम करती है। कड़वा है लेकिन सच है। मनुष्य जो कर्म करते हैं वही भोगते हैं। परमात्मा का हिसाब बिल्कुल साफ है। अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे फल मिलेंगे। बुरे कर्म करेंगे, बुरे फल मिलेंगे। आपके हर कर्म का हिसाब ऊपर होता है, वहां कोई गलती नहीं होती।